गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे SI से रिलेटेड क्वेश्चन एवं टेक्स्ट का डिस्कशन किया था। आज के इस सेशन में हम लोग CI से रिलेटेड कंसेप्ट का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। CI क्या है, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। जिस तरह से हमने SI में देखा था कि हम जो भी पैसा उधार लेते हैं फिर कहीं भी निवेश करते हैं, तो जब उसे चुकता करने का समय आता है तब हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। ठीक है, वही एक्स्ट्रा पैसा क्या कहलाता था? साधारण ब्याज कहलाता था। ठीक इसी तरह से इसमें भी जितना पैसा हम किसी को उधार देते हैं या फिर हम कहीं निवेश करते हैं तो लेने के समय हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है या फिर कोई हमें एक्स्ट्रा पैसा देता है, वही साधारण ब्याज की तरह ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। लेकिन दोनों के ब्याज में अंतर है। अंतर इसलिए होता है क्योंकि CI में हर साल P बदलते रहता है, जबकि SI में हर साल P सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझें कि आखिर CI और SI में क्या अंतर है। देखते हैं। SI के लिए P 1000 रुपये है, R 10% वार्षिक है, T 1 ईयर है। तो SI, अगर SI बराबर हमने क्या सीखा था, P गुने T गुने R बटा 100, तो इसको 1000 गुने 10 1 ईयर y 100 करते हैं तो हमें 100 रुपये प्राप्त होता है। ठीक, हमने देखा कि पहले साल में हमें कितना रुपया प्राप्त हो, 100 रुपये। अगर हमें 2 साल का पूछता तो इसमें 100 रुपये जुड़ जाता, 200 रुपये हो जाता। 3 साल का पूछता तो 300 रुपये, 4 साल का पूछता तो 400 रुपये हो जाता। तो हम इसे 2 साल तक के देखते हैं, 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जबकि CI में आते हैं दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि पहले साल का CI और SI हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो जिसमें पहले साल का CI भी 100 रुपया हो जाएगा, पहले साल का CI 100 रुपये। लेकिन दूसरे साल के लिए ये जो 100 रुपया हमें ब्याज प्राप्त होता है वो भी मूलधन में ऐड हो जाता है। ठीक है, जितना रुपया हमें पहले साल ब्याज के रूप में प्राप्त होता है वो भी मूलधन में अगले साल में ऐड हो जाता है। तो अब मूलधन मेरा 1000 नहीं बल्कि 1000 प्लस में 100 अर्थात 1100 रुपया हुआ। अब हमारा मूलधन 1100 रुपया रहा। तो अब 1100 रुपया रहा, पहले साल के लिए तो हमने निकाल लिया कि 100 रुपया था, तो अब हमें एक साल का और निकालना। अब मेरा मूलधन 1100 रुपया हो। इसे SI के जैसा ही आप कैलकुलेट कर लीजिए, 110 रुपया। तो हमने क्या देखा, पहले साल में हमें 100 रुपया प्राप्त हो रहा था ब्याज के रूप में, जबकि दूसरे साल में हमें 110 रुपया प्राप्त हुआ। तो 2 साल का क्या हो गया, 2 साल का हो गया 100 प्लस 110, 210 रुपये। हमारा CI 210 रुपया है, जबकि SI हमारा कितना आया था, SI हमारा 200 रुपया आया था। तो देखा हमने कि CI और SI में अंतर हुआ। ठीक है, CI को चलिए हम एक फॉर्मूले के द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर हम इस तरह से नहीं कर पा रहे तो फॉर्मूला से हम कैसे बनाएंगे। तो A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर T, जहाँ पे P मूलधन, R दर और A यहाँ पर मिश्रधन ही है। चलिए, तो P हमारा 1000 रुपया था, 1000 रुपया 1 प्लस R का मान 10 है बटा 100 के पावर T 2 वर्ष दिया हुआ। अगर हम इसको काटते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाई 11 बटा 10, 11 बटा 10। इसे लिखा जाएगा 1 to 1। देखिए हमारा मिश्रधन कितना प्राप्त हो, 1210 रुपये। मिश्रधन हमारा 1210 रुपये, तो हमें CI कितना प्राप्त होगा। उसी तरह से जिस तरह से SI में निकालते थे, A में से हम P घटा देंगे। A हमारा कितना था, A हमारा है 1210 रुपये, जबकि P हमारा कितना था 1000 रुपये। घटाएंगे हम तो 210 रुपये। देखा कि हमें दोनों फॉर्मूले से 210 रुपया ही ब्याज के रूप में प्राप्त। अगर आप फॉर्मूले बेस से करते हैं तब भी और हम ऐसे ही करते हैं तब भी। तो चलिए हम लोग इसी तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल से और CI को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। दिया हुआ है 125,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का CI क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही दिया। अभी हमने क्या बताए थे कि जगह तिमाही रहे
तो r में हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8% दिया हुआ, अगर 8 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 8/4 करते तो 2% प्राप्त होता है। 2/100 यानी 1/50, यानी हमेशा तिमाही यानी 3 साइकिल चलेगा, यानी 50 से 51, हर बार 50 से 51 हो रहा है। ठीक है, तो 50 से 51, 50 से 51 और 50 से 51, कुछ नहीं, हर बार की तरह इस बार भी करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना प्राप्त होगा, इसको करेंगे तो इतना, यानी यही दोनों का अंतर CI कहलाएगा। ये दोनों का अंतर निकालेंगे इतना यूनिट में से, अगर हम इतना यूनिट घटाएंगे, इतना यूनिट में अगर हम इतना यूनिट घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें 75 से इतना यूनिट प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें P का मान दिया, यानी P कितना यूनिट था, 125,000 यूनिट था। इतना यूनिट का मान क्वेश्चन में इतना रुपया दिया, यानी 1 यूनिट का मान 1 रुपया आएगा। ठीक है, तो हमारा CI कितना यूनिट है, 7561 यूनिट है, तो 7561 यूनिट का मान 7561 रुपया आएगा। 1 यूनिट हमारा कितना आया, 1 रुपये के बराबर, तो 7561 यूनिट 7561 रुपया हमें प्राप्त हुआ। हम लोग एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें P दिया हुआ है, अगर P 6,750 रुपये है, R 6.2/3% है, T 3 ईयर है, तो CI ज्ञात करना है आपको। तो हमने बताया था कि इसको कैलकुलेट करें, इसे लिखा जा सकता है R बराबर 20/3%, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो 20/3/100, यानी 1/50। हमने बताया था कि ये मूलधन और ये ब्याज रहेगा। तो हम 3 साल, फिर 3 साल का, तो अभी हमने क्या देखा था, हम जब 10% प्राप्त हो रहा था तो 10 मल्टीप्लिकेशन 10 करते 3 साइकिल चल रहा था, तो जस्ट इसमें भी उसी तरह से चलेगा। तो 15 से 16, 15 से 16 और 15 से 16 हो रहा है, इसको करेंगे तो 33 75, 15 का क्यूब और 40 का क्यूब होता है 40, 16 का क्यूब 40 96 होता है। तो फिर ये हमारा P और ये हमारा अमाउंट प्राप्त हो, तो फिर यही दोनों का अंतर ही CI कहलाएगा। तो दोनों का अंतर अगर हम निकालते हैं तो A माइनस में P करेंगे तो 40 96 में हम 33 75 को शिफ्ट करेंगे तो आएगा 721 यूनिट, यानी 721 यूनिट हमारा CI प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन में P दिया हुआ है, 3375 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 6750 रुपये, यानी 3375 यूनिट है हमारा 6750 रुपये का बराबर। तो 1 यूनिट 2 रुपये के बराबर होगी। हमारा CI कितना यूनिट था, 721 यूनिट, तो 721 यूनिट बराबर, तो इसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 721 गुना 2 यानी 1442 रुपया, 1442 रुपया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलें। अब मैं आप लोग के सामने एक ऐसे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करने जा रही हूँ जिसमें आप बहुत आसानी से CI और P निकाल सकते हैं, या फिर A का आप निकाल सकते हैं बिना कोई फॉर्मूले के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगर समय 3 वर्ष दिया हो, 10% वार्षिक हो और CI हमें 3 से 31 रुपया प्राप्त हो रहा है, तो P हम कैसे निकालेंगे। हमें P पूछा, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बस R को सॉल्व करिए। R बराबर दिया हुआ है 10%, यानी 10/100, यानी 1/10 दोस्तों। तो ये जो है ये हमेशा इसमें नीचे जो मान प्राप्त होता है ये हमेशा मूलधन रहेगा और ऊपर जो रहेगा ये हमेशा ब्याज प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमें जब 10 रुपया था तो हमें 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है, अगर 10 रुपये हम निवेश कर रहे हैं तो हमें 11 रुपया उठाना पड़ रहा है, मतलब 10 का 11 हो रहा है। ये P है और ये A है। तो हमें कितना साल के लिए, 3 साल के लिए, इसी तरह से 3 साइकिल चलेगा। तो 10 का 11 और 10 का 11 हम देखते हैं, अगर इसको टोटल को मल्टीप्लाई किया जाएगा
तो 1000 रुपये, इधर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1331 रुपये। अर्थात जब हमारे पास P 1000 यूनिट था तब हमारा A 1331 यूनिट प्राप्त हुआ। तो P A और P का डिफरेंस CI कहलाता था। तो 1331 यूनिट में से अगर हम 1000 यूनिट को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना यूनिट प्राप्त होगा? 331 यूनिट प्राप्त होगा। यही 331 यूनिट ही CI है। तो क्वेश्चन में यही 331 यूनिट का मान 331 रुपये दिया हुआ है। 331 यूनिट 331 रुपये, तो एक यूनिट 1 रुपये के बराबर आ गया। हमने देखा कि 1 यूनिट हमारा कितने रुपये के बराबर आ गया? 1 यूनिट 1 रुपये के बराबर आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था? P पूछ रहा था, जबकि P हमारा कितना यूनिट था? 1000 यूनिट था। तो 1000 यूनिट हमारा 1000 रुपया आएगा। हम देख रहे हैं कि हमें कोई भी फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ ही नहीं रही है, सिर्फ R को कैलकुलेट करके हम आसानी से निकाल दे रहे हैं। दोस्तों हम आपको एक बात और बता दें, CI में समय वार्षिक, छमाही या तिमाही रहता है। अगर हमारा वार्षिक है तो जिस फॉर्म में R दिया है उसी फॉर्म में हम लोग उसका यूज करेंगे, जबकि अगर हमें तिमाही दिया हुआ रहे या छमाही दिया रहे तो हम कैसे करेंगे? तो जब अगर तिमाही दिया हुआ रहे, जब बोल दे आपको कि समय तिमाही हो, तो R को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। R में 4 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन जैसे R अगर 20% है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे 5%। तिमाही के लिए R 5% हो जाएगा। लेकिन अगर यही बोलता कि छमाही हो, तो छमाही के लिए R से में हम 2 से डिवाइड कर देते। जैसे 20% था तो 20/2 कर देंगे 10%। ये तो R की होगी। अब समय जिस तरह से R में हम 4 से डिवाइड कर रहे थे तिमाही में, तो समय में 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और अगर छमाही में 2 से डिवाइड कर रहे थे R में, तो समय में हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हम लोग अपने देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कितने समय में 10% वार्षिक CI की दर से 2000 रुपये का मिश्र धन 2420 रुपये प्राप्त हो जाएगा? हमें इसमें समय पूछ रहा है। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10, यानी हमेशा 10 से क्या हो रहा है? 11। लेकिन कितने साइकिल तक, कितने समय तक हो रहा है ये हमें नहीं पता, वही हमसे पूछ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 11/10। मान लीजिए x साइकिल तक या फिर x ईयर तक चलता है। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ऊपर क्या है? मिश्रधन है। नीचे क्या है? मूलधन है। तो हमारा मिश्रधन क्या दिया हुआ है? 2420 रुपये, जबकि मूलधन 2000 रुपये। तो इसे हम 2420/2000। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 121/100, या फिर इससे हम लिख सकते हैं 11/10 का होल स्क्वायर। 11/10 के पावर x बराबर 11/10 के पावर 2 आया। हम देख रहे हैं, यानी x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2। यानी हमारा 2 वर्ष में हमारा 2000 रुपया 2420 रुपया हो जा रहा है। दोस्तों आज का हमारा साथ यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन हम आप लोग के सामने एक नए वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और दोस्तों हमने पिछले क्लास में SI, एज, परसेंटेज, औसत, ये सब कुछ खास चैप्टर का डिस्कशन कर चुका था, जिससे के क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसे आप प्रैक्टिस के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।